हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकेश शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्कॉलर में। तो आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 सेट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। सेट के दो तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। पहला है आपका रोस्टर फॉर्म और दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इससे पहले जो हमने पिछला वीडियो पढ़ा था उसमें हमने ये जाना था कि व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं एक बार, जिन्होंने सेट का मतलब नहीं पता है और डायरेक्टली इस वीडियो में आ गए, मैं सबसे पहले आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में पिछला वीडियो का लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप पिछला वीडियो देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बेसिक तरीके से बता देता हूं कि सेट का डेफिनेशन क्या होता है। देखो सेट क्या होता है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं, सेट क्या है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप गिन सकते हो नंबर्स के तौर पे, ठीक है। तो उसे हम लोग कहेंगे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं बंच ऑफ कीज, ठीक है। तो बंच ऑफ कीज मतलब आप एक बंच में एक कीज के झुट्टे में आप गिन सकते हो कितने कीज हैं उसके अंदर, ठीक है। तो जो चीज आप गिन सकते हो उसको क्या करेंगे हम, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहेंगे। और उसके बंच को मतलब उसके कलेक्शन को हम लोग कहेंगे सेट। समझ में आ गया। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे कि देयर आर हैप्पी स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। तो हैप्पी स्टूडेंट्स इन द क्लास, इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप इमोशन से बोल नहीं सकते हो कौन सा हैप्पी है कौन सा हैप्पी नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल दूं कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो आप कैसे पता लगाओगे कौन से स्टूडेंट ब्रिलियंट है कौन से स्टूडेंट ब्रिलियंट नहीं है। हो सकता है कोई स्टूडेंट पढ़ाई में ब्रिलियंट हो सकता है कोई स्टूडेंट गेम्स में ब्रिलियंट हो। तो ब्रिलियंट का कोई डेफिनेशन नहीं है परफेक्ट, ठीक है। वो वेल डिफाइंड नहीं है, वो एक इमोशन है। इमोशन को हम लोग वेल डिफाइंड तरीके से नहीं बोल सकते, इसलिए हम लोग ऐसे स्टेटमेंट को सेट कंसीडर नहीं कर सकते। समझ में आ गया। अब ये तो हो गया सेट का बेसिक डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दिया। अगर डिटेल में जानना है नीचे वीडियो रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेट को हम लोग लिख कैसे सकते हैं, ठीक है। दो तरीके हैं सेट को लिखने के, जैसे मैंने आपको बताया है कि सबसे पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम लोग रोस्टर फॉर्म से कि रोस्टर फॉर्म से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रोस्टर मेथड को लिस्टेड मेथड भी बोलते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, देखो इन दिस मेथड वी रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इन कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेट के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब अगर जैसे सेट ए दिया हुआ है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, इसमें उन सारे एलिमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स में, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड दिया हुआ है पॉइंट कि ईच ऑफ द एलिमेंट्स is written only once and separated by commas, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं सेट ए लिख रहा हूं तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो एक ही बार लिखा जाएगा, मतलब 1 2 3 4 और ऐसा बंद कर दिया, ठीक है। ओके, तो ये जो फॉर्म है तरीका सेट का लिखने का तरीका है, इसको क्या करेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रोस्टर मेथड बोलेंगे, ठीक है। जहां पे आपको दो चीज याद रखनी है। सबसे पहले जो सारे एलिमेंट्स है सेट के उसको हमेशा हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि जो भी एलिमेंट्स लिखा हुआ है उसको हम लोग सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, और उसको सेपरेट करेंगे हम लोग कॉमास से, ठीक है। तीसरा चीज आपको याद रखना है कि जो ऑर्डर है एलिमेंट का वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप समझो कि 1 2 3 4 लिखा है तो जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 ही लिखूं मैं इसको 4 2 1 3 ऐसा भी लिख सकता हूं,
ठीक है। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है एलिमेंट का कि कैसे लिखना है उसको, इंपॉर्टेंट सिर्फ दो चीज है कि सबसे पहला चीज कि उसको जो भी सेट के एलिमेंट्स है उसको हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में हमें रिप्रेजेंट करना है, और दूसरा चीज ये है कि वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एक ही बार आ सकता है, बार बार रिपीट नहीं होगा एलिमेंट, और दूसरा चीज कि हर एक एलिमेंट सेपरेट होगा कॉमा से, ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे मैं एग्जांपल बोलूं आपको कि नेचुरल नंबर फॉर्म 1 to 10, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 1 to 5 लिख लो, तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सेट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, a इक्वल टू 5 2 1 4 3, ओके, समझ में आ गया। अब अगर मैं आपको इसको वर्ड में दूं कि वी हैव टू राइट द वर्ड, जैसे मैं आपको बोलूं कि एक वर्ड है BETTER, ठीक है, तो बेटर करके एक मैंने आपको वर्ड दिया है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, सेट ए फिर कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है, फिर यहां पे बी कॉमा, अब यहां पे देखोगे तो ई दो बार आया है, ठीक है, तो हम दो बार ई नहीं लिखेंगे, क्या बोला गया है कि हर एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, तो यहां पे बी ई फिर उसके आर दिया हुआ है तो आर लिख लेंगे, फिर उसके बाद टी देखो दो बार दिया हुआ है तो टी को भी एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका बेटर इन रोस्टर फॉर्म। समझ में आ गया, कुछ डाउट तो नहीं है ना। चलो फिर यहां पे और एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10 कैन बी रिटन एज, अगर मेरे को ऑड नंबर का सेट लिखना है 1 से 10 के बीच में तो कैसे लिखूंगा, देखो a इक्वल टू सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट ऑड नंबर, 1 3 5 7 9, तो ये क्या हो गया आपका सेट ऑफ ऑड नंबर्स इन रोस्टर फॉर्म। समझ में आ गया। दूसरा आप लिख सकते हो द वर्ड रिमेंबर कैन बी रिटन एज, तो अब रिमेंबर को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, देखो ए, अब आप सोचोगे बार बार ए क्यों ले रहा, अरे बी सी डी कुछ भी ले ले यार, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है, कोई भी आप सेट ले सकते हो, जैसे मैंने एक्स ले लिया इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले आएगा आर, दो आर है तो दो के बदले एक ही आर आएंगे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट एक ही बार लिख सकते हैं, बार बार रिपीट नहीं कर सकते। फिर आता है यहाँ पे ई है, 3 बार हो या 4 बार ई हो लिखेंगे एक ही बार, फिर उसके बाद एम आता है तो एम लिखेंगे एक ही बार, फिर आता है बी लिखेंगे एक ही बार, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसा हम लोग रिमेंबर को लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, ओके। अब दूसरा आता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कैसे सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म बोलो या इसको बोल सकते हैं रूल मेथड, ओके। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इन दिस मेथड वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, जैसे अभी हम लोग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लिख रहे हैं ना, हम लोग वैसा नहीं लिखते, कैसे लिखते हैं हम लोग, देखो, बट राइट द जनरल एलिमेंट यूजिंग द वेरिएबल फॉलोड बाय द वर्टिकल लाइन और कॉलन एंड राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएबल। समझ में आया, नहीं आया, देखो इसमें क्या बोला गया है, ये मेथड में हम लोग कभी भी लिस्ट ऑफ एलिमेंट नहीं लिखते हैं, ठीक है, जैसे अभी हम लोग लिस्ट ऑफ एलिमेंट लिख रहे थे एक ब्रैकेट के अंदर, तो वैसा नहीं लिखते, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सारे एलिमेंट है उसको हम लोग एक वेरिएबल को इक्वल कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया था कि ये 1 से 10 के बीच में ऑड नंबर है, तो ये सारे जो वेरिएबल है दिस इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे सारे वेरिएबल को हम लोग एक वेरिएबल से कॉमन कर देंगे, फिर
उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है। अब उस प्रॉपर्टी को लिखने में एक तरीका है, ओके। वो तरीका क्या है वो आके एग्जांपल जब बताऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म, in the set builder form we list the property or the property satisfied by the all the elements of the set। सेम चीज बताई गई है अलग लैंग्वेज में, ठीक है। समझ में आ गया। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जो भी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है उनका एक कॉमन वेरिएबल ले रहे हैं, फिर वो जो प्रॉपर्टी दी हुई है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन कॉमन वेरिएबल फॉर्म, ओके। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पे अभी बताऊं तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि वी हैव टू राइट द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10 कैन बी रिटर्न एज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बता दिया था कि कैसे लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ऑड नंबर्स यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो वी हैव टू राइट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 10। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे सेट ए इक्वल टू, यहां पे फॉर ऑल एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये जो कॉलम लगाया है बड़ा सा, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर ऑल एलिमेंट इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू, मतलब जो सारे एलिमेंट है वो अभी क्या हो गए, इक्वल टू एक्स हो गए, ठीक है। एक वेरिएबल से हमने उसको इक्वल कर दिया है। वो जो x है वो x किसके बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और क्या बोला है कि वी हैव टू राइट द नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 10। इसका मतलब जो भी नेचुरल नंबर्स 1 से लेके 10 के बीच में आते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो ऐसे डिफाइन करते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को। यहां पे हमने जो क्वेश्चन था उसको हमने प्रॉपर्टी के फॉर्म में डिफाइन किया है, ना कि एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्म में डिफाइन किया है। समझ में आ गया, ओके। अब यहां पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, ठीक है, कि कैसे हम लोग एक सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं और एक सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक दो एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे तो उससे हमें पूरा आइडिया हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें सब चीज आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दी हुई है, आपको लिखनी है रोस्टर फॉर्म में, ओके। तो यहाँ पे a इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यहाँ पे आप कॉलम मार्क भी लिख सकते हो या आप x स्लैश भी डाल सकते हो, ठीक है, सब सेम है। फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ x, x इज एन इंटीजर एंड x बिलोंग्स टू -3, 7, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली बताना है कि x जो जितने भी एलिमेंट्स -3 और 7 के बीच में वो कितने हैं, ठीक है, वो सब लिखना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पहला आंसर होगा a इक्वल टू, यहाँ पे देखो x लेस देन और ग्रेटर देन दिया हुआ है, इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। x इज ए इंटीजर विच लाइज बिटवीन -3 and 7। तो ये हमने बता दिया कितने एलिमेंट्स है जो -3 और 7 के बीच में लाई करते हैं, ओके। सेकेंड आपको दिया गया है कि x इज अ नेचुरल नंबर फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ x, x इज कैसे बोलते हैं, देखो इधर, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ x, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर लिखना है जो 6 से कम है। तो कितने हो गए, 5 हो गए, वो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद आता है द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री, सबसे पहले टी लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 टी हट गए, फिर आगे आर, तो 2 आर भी हट गए, फिर आई, फिर ओ, फिर जी, फिर एन, फिर एम, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा,
एक बार रब करके लिख देता हूं अच्छे से, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे सेट ए, यहाँ पे टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्री, ओके। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म में। समझ में आ गया। तो ये तो क्वेश्चन था जिसमें जो भी आपको क्वेश्चन था वो सेट बिल्डर फॉर्म में था, आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब अगला जो आपको क्वेश्चन मैं दूंगा उसमें आपको सब रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करना है इसे सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो यहाँ पे ये गलती से ब्रैकेट लिख दिया, ये ऐसा आएगा ब्रैकेट, ठीक है, हमेशा कर्ली ब्रैकेट आएगा। तो यहाँ पे 3, 6, 9, 12, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सब क्या है, आपके 3 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सेट ए मान से सकते हो इसको, और इन सबको, इस सब एलिमेंट्स को हम लोग इक्वल टू एक्स बोलेंगे, ठीक है। तो फॉर ऑल एलिमेंट एक्स, एक्स इज एन मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। समझ में आ गया। तो x इज एन मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। समझ में आ गया। अब अगला क्या दिया गया है आपको, 2 4 6 8 16 32, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सब क्या है, 2 के पावर है, ठीक है। अगर आप इसको देखो तो 2 आ गया। अब 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 4 लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे अगर हम इसको n कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इन सबको कंसिडर करेंगे हम लोग x। सो फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ x, x is equal to 2 रेज़ टू पावर n। वैसे इक्वल टू ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, x is equal to 2 raised to power n, where n यहाँ पे कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 1 से 5 के बीच में। यहाँ पे n where n belongs to 1 to 5, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। फिर इसके बाद आता है आपका 5 25 125 625। तो अगर आप इसको भी देखोगे तो यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 1, 5 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 3, 5 रेज़ टू पावर 4, सेम चीज है, सिर्फ यहाँ पे 2 की जगह 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x जो है, n जो है वो 1 से लेके 4 के बीच में होगा। तो यहाँ पे भी z इक्वल टू फॉर ऑल, इन सबको हम लोग x मान के चलते हैं, तो फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ x, x बिलोंग्स टू 5 रेज़ टू पावर n, where n is greater than 1 and less than 4, ठीक है। ये इक्वल टू नहीं, x बिलोंग्स टू ऐसे लिखना था, ठीक है। और यहाँ पे भी x बिलोंग्स टू 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसके साथ आज का जो आपका वीडियो है वो होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में
हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 1.1 करेंगे, उसके बाद जो टाइप ऑफ सेट्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो करते ही समाप्त। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और उसके साथ इस वीडियो को करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस, और चैनल को करो सब्सक्राइब। और एक और चीज बताऊं, जो अभी आपने क्वेश्चंस किए ना, ये दोनों जो इतने इजी लगे ना, ये दोनों 11th के क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको आया था MSCET में। MSCET करके एक एग्जाम होती है इंजीनियरिंग के लिए, महाराष्ट्र बोर्ड की, तो ये उसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैंने जानबूझ के डाले थे ये दिखाने के लिए कि आप अभी अगर ठीक से पढ़ लो तो 11th के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।